देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स क्या थी आपके लिए। क्या सोच रहे थे कल रात को आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। 6 ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है प्रपोजल की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स एज का बहुत ज़्यादा हो सकता है आप दोनों का। वो चाहते हैं ऐसे ही आपके साथ एंजॉय करना, इतनी भीड़ नहीं चाहिए उन्हें, आप और वो और कोई तीसरा ना हो, मगर एंजॉय, ये एंजॉय करते हुए कार्ड आया है। वो आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं और उस दिन को एंजॉय करना चाहते हैं भरपूर तरीके से। यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्रपोजल की एनर्जी विद इन 6 डेज या 6 वीक्स के अंदर आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। 12 राशि की कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप बचपन के दोस्त भी हो सकते हैं। यहाँ पे एज गैप मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, आप दोनों में एज असमानता होगी या डिफरेंसेस होंगी आप दोनों के बीच में। और क्या सोच रहे थे कल रात को आपके लिए, देख लेते हैं और क्या सोच रहे थे आपके लिए। गोविंदो गाइड करो, আর কি ভাবনা চিন্তা ছিল ভিউয়ার্সের পার্টনারের। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड, पीड़ा से गुजर रहे हैं, मुझे दिख रहा है ऐसे ही खंजर मारा हूं आपके सीने में, पीठ में, सीने में मारने की उनमें हिम्मत नहीं है, चोरी से पीठ में मारा होगा, अचानक आपको घोस्ट कर दिया होगा, धोखा दे दिया होगा। अब उनका बैगेज, मतलब जो बोया वही काटते हुए नजर आ रहे हैं, वही काट रहे हैं, उनको भी सजा मिल रही है, उनको उनका कर्मा मिल रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं वो। यहाँ पे 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेथ का कार्ड, जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तब हम नई शुरुआत की सोचते हैं। तो ये डेथ का कार्ड मुझे दिख रहा है, किसी किसी की लाइफ में नई शुरुआत, यहाँ पे प्रपोज करने की एनर्जी है और यहाँ पे एंडिंग की एनर्जी है। एक सेपरेशन एंड हो रहा है आपका। ये जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, उन्होंने ब्लॉक कर रखा होगा, डेथ कर दिया है आप दोनों के रिलेशनशिप का, उसका कर्मा भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे डेथ का कार्ड यही बता रहा है, यहाँ पे आपकी नई शुरुआत हो सकती है आपके पार्टनर के साथ। यहाँ पे वो आपको मांगते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में नई शुरुआत की एनर्जी मुझे दिख रही है। और क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर कल रात को, गोविंदो गाइड करो। और क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर कल रात को आपके लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी को छोड़ना है, जैसे भी हो थर्ड पार्टी को छोड़ना है, ये उनकी मनोदशा थी। दम घुट रहा है, दम घुट रहा है। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो उनको थर्ड पार्टी के साथ मजा आता है, मिडल में है तब वो एडजस्ट करते हैं। सिचुएशन देखिए मैं बताती हूँ, ये जर्नल रीडिंग है, जो ट्विन फ्लेम है वो भी देख सकता है, जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो भी देख सकता है, मगर अभी जो मैं बोलने वाली हूँ वो सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए है। जब आप चेसिंग एनर्जी में रहते हो, उनको आपसे एक डर पैदा हो जाता है और वो थर्ड पार्टी के साथ सुकून मिलता है उन्हें, ये रियलिटी है। मिडल जर्नी के मिडल में क्या होता है, वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं थर्ड पार्टी के साथ। उन्हें लगता है हर फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। मगर जर्नी के आखिरी में जब वो अवेकन हो जाते हैं, उनमें सफोकेशन फील होती है। जैसे जैसे फेमिनाइन अपनी वाइब्रेशन हाई करती जाती है, उनका थर्ड पार्टी के साथ दम घुटता है। बेशक वो दांत निकाल निकाल कर उठक बैठक करते हो, मगर अंदर से उनका दम घुटता है, सफोकेटेड हो जाते हैं, सांसें थम जाती हैं एक्टिंग कर करके। ये रियलिटी है इस जर्नी की। तो उनके दांत मत देखिए, उनकी खुशी मत देखिए, वो नकली हंसी होती है। हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग, है ना। तो वो हाथी के दांत लेकर जो दिखाने के हैं वो लेकर घूमते हैं, वो सफोकेटेड हो जाते हैं। अगर वो रात दिए अपने थर्ड पार्टी के साथ बिताते हैं, समझ लीजिए उनका आधा खून वहीं पे ड्रेन हो गया है। तो हमेशा आप हाई वाइब्रेशन में रहिए। जब भी उनका एनर्जी ड्रेन होता है वो सिर्फ आपको ढूंढते हैं, इसलिए कि एनर्जी आप देते हो।
है ना। जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो तो वो उस सिचुएशन में भी अपने आप को बैलेंस करते हैं और हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, तभी यूनियन होता है, ठीक है ना। अगर उस टाइम वो एनर्जी मांगते हैं और आप देते हो और आप लो वाइब्रेशन में आ जाते हो, तो सारी जर्नी में आप ऐसे ही बने रहोगे, कभी ये जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहिए, जिससे उनका कर्मा बैगेज रिलीज करने में आपको मदद करनी है, इसलिए कि वो आते ही आपके पति का पत्ता साफ कर देते हैं, है ना, है ना। ऐसे ही तो होता है, आपकी मैरिड लाइफ हिल कर देते हैं और आपके पति का पत्ता साफ हो जाता है। तो उनका पत्ता साफ करने में भी तो आप ही का हेल्प चाहिए, इसलिए कि उनका भी एक टाइमिंग होता है थर्ड पार्टी के साथ रहने का। उसके बाद वो भी चली जाती है, वो सिर्फ उछलती तब तक ही है जब तक उसका कर्मा होता है। उसके बाद वो बोरिया बिस्तरा लेकर निकल जाती है जब मस्कुलाइन दहाड़ते हैं। जब तक मस्कुलाइन भीगी बिल्ली बनकर रहते हैं वो दहाड़ती है। मस्कुलाइन जब दहाड़ते हैं वो 1 मिनट भी नहीं रुकती है, वो निकल जाती है। उसको समझ में आ जाता है अब मेरी जगह नहीं है यहाँ पे। और देखते हैं कल रात की क्या फीलिंग्स थी आपके पार्टनर की। इतने सारे कार्ड नहीं लूंगी, इतने सारे कार्ड नहीं लूंगी। और क्या फीलिंग्स थी आपके पार्टनर की। 5 ऑफ वॉन्ड्स अब आएंगे तो जरूर आर्गुमेंट नहीं करेंगे, आपके लिए आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एरीज लियो सजिटेरियस 21 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आप ही दुनिया हो उनकी, आप ही दुनिया हो, थर्ड पार्टी नहीं। 9 ऑफ वॉन्ड्स एक्शन लेंगे, अकेले ही आएंगे, ठीक है ना। आज बहुत से लोगों ने सपना देखा होगा कि आपके घर का बेल बजा और आपके मस्कुलाइन आपके दरवाजे पे खड़े हैं, ऐसा हो सकता है। इसलिए कि हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी फर्स्ट मीटिंग अपने ट्विन से जैसे होती है, यूनियन भी ठीक वैसे ही होता है। आप डर गए होंगे, दरवाजा खोलते ही ट्विन का एकदम फेस एकदम मुंह के सामने आया होगा। आज मॉर्निंग में बहुत से लोगों ने ये सपना देखा होगा, ये कलेक्टिव लोगों के लिए होगा। तो अगर आप अपनी ट्विन से जैसे फर्स्ट टाइम मिलते हो वैसे ही रियूनियन होता है, सडन होता है, आपको नहीं पता आपका ट्विन आपके घर का बेल बजाने वाला है ना। आपकी यूनियन उसी दिन होता है, तो वैसे ही आपका सेपरेशन का एक डेट फिक्स होता है, वैसे ही रीयूनियन का भी एक डेट फिक्स होता है, जो परमानेंट यूनियन होता है। परमानेंट बिल्कुल फर्स्ट मीटिंग जैसा ही होता है। तो बहुत से लोगों ने आज सपना देखा होगा मॉर्निंग में कि आपके ट्विन ने आपका बेल बजाया है और दरवाजा खोलते ही अनएक्सपेक्टेड उनका फेस नजर आया होगा और आप घबरा गए होंगे सपने में। तो देखते हैं और क्या सोच रहे थे। द हार्मिट बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। 6 ऑफ कप्स पहला कार्ड आया है और आखिरी का कार्ड आया है द हार्मिट। आपको प्रपोज करना है, वो सफोकेशन फील कर रहे हैं, दम घुट रहा है, वो और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें लग रहा है अभी के अभी बोल दूं। तो बोल क्यों नहीं रहे हैं, बोल दे सकते हैं। यहाँ पे 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है द डेविल की एनर्जी है, आपका फितूर छाया हुआ है 24/7। आप उनके दिमाग में चल रहे हो, एक सेकंड के लिए भी आप उनके दिमाग से निकल नहीं रहे हो, ऐसा ही दिख रहा है। यहाँ पे 15 नंबर या 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 24 घंटा आप उनके दिमाग में चल रहे हो, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। वाइस वर्सा रीडिंग होती है, आप दोनों की ही एनर्जी होगी। ये रीडिंग सभी के लिए है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, मैरिड, अनमैरिड, क्रश, सभी देख सकते हैं। साथ में ट्विन फ्लेम कोई भी हो सकता है, दोनों फीमेल दोनों मेल, ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। किसी ने आज सुबह सुबह मैसेज किया, आप अपनी हर रीडिंग में बोलते हो ट्विन फ्लेम कौन होते हैं, आप मुझे ज़रा, इससे पहले भी उन्होंने बोला है, मुझसे पूछा है। तो फ्री में मैं नहीं बोलती हूँ, फ्री में तो ये वीडियो है ना मेरा, सुनिए रोज। अगर फ्री में आपसे चैटिंग करना है तो पैसे दे दीजिए, मैं चैटिंग करने को तैयार हूँ, है ना। मेरे टाइम की कीमत पे कर दीजिए, मैं चैटिंग कर लूँगी। अब उन्हें फोन पे समझाना है कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनको समझा समझा के ही 25 मिनट में मेरा दिमाग खराब हो जाता है, वो समझते नहीं है। वो खुद ट्विन फ्लेम होंगी तभी ऐसा पूछ रही हैं।
ट्विन फ्लेम को 10 बार सुनने की आदत है कि वो ट्विन फ्लेम है, बहुत मज़ा आता है उन्हें सुनने में। एनीवेज, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ और मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, मैं हाथ भी देखती हूँ। उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत अच्छी जर्नी, मिरेकलस जर्नी है, मगर पेनफुल जर्नी है, जिससे हर फेमिनाइन भागना चाहती है, निकलना चाहती है। मस्कुलाइन भी पहले भागना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, मगर निकलते नहीं हैं, निकल नहीं पाते हैं। मगर जब वो सरेंडर करते हैं, आप में और उनमें बहुत फर्क होता है। देखिए, जो बोल देता है उसका दिल हल्का हो जाता है, जो नहीं बोलता है उसकी तकलीफ आप एक बार समझ के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप देवी नहीं, वो देवता है, आप ऐसा समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा उनकी पीड़ा। एक इंसान जब हम कुछ बोल नहीं पाते तो कितना दम घुटता है। नॉर्मली फीमेल के पेट में कोई बात नहीं बचती, साधारण सी बात भी नहीं बचती, है ना। तो आप खुद सोचिए, एक साधारण बात फीमेल के नहीं बचती, और पूरी जर्नी किसी की बहुत लंबी भी होती है, वो पूरी जर्नी में कितना सफोकेशन फील करते हैं। कभी उनकी पीड़ा भी समझिएगा। भगवान ने उनकी जर्नी कितनी पेनफुल बनाई है, आपसे ज़्यादा पेनफुल उनकी जर्नी है। मगर ये है, सनम हम डूबेंगे तो तुम्हें लेकर डूबेंगे। वो जब तड़पते हैं तो आपको लेकर तड़पते हैं। यही इसी बात का दुख है कि जब उनका कर्मा रिलीज होता है, आपको भी पिसना पड़ता है। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। वो गेहूं है तो आप घुन हो। आप तो अपना मतलब अपना भुगतते ही हो। जब आपको कर्मा मिलता है, वो आराम से थर्ड पार्टी के साथ सेल्फी खिंचा रहे होते हैं, लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, और अच्छे अच्छे डीपी प्रोफाइल पिक्चर डाल रहे होते हैं। उनको भनक भी नहीं पड़ रही होती है आप पर क्या बीत रहा है। और जब उनके साथ उनकी अवेकनिंग, उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है, तो वो गेहूं होते हैं और आप घुन होते हो, आप भी पिस रहे होते हो। इसी बात का दुख होता है। उनको अकेले सजा नहीं मिलती, आपको भी मिलती है, और जब आपको सजा मिलती है उनको नहीं मिलती है। यही जर्नी है। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर।